कोई रहबर मिलता है, यही वो मदरसा है जहां से हाफिज बनता है तो तरावीह खत्म सुनता है। वाह वाह वाह। यही वो मदरसा है जिस मदरसे की शान यह है, इमारत फलक बोस नहीं है, छोटे छोटे चंद बच्चे हैं, कोई यतीम है कोई गरीब है, लेकिन अल्लाह का फजल है उसकी शान इतनी बुलंद है, किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का यह मर्तबा नहीं होगा, किसी कॉलेज के स्टूडेंट की यह शान नहीं होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले के पास आला तालीम जरूर है, लेकिन उनकी यह शान नहीं है, उनका यह मर्तबा नहीं है। आपके मोहल्ले में दारुल उलूम महमूदिया है, इमारत छोटी है, चंद कमरों पे मुश्तमिल इमारत है, लेकिन इसकी शान ये है कि मैं नहीं कहता, ये उलमा नहीं कहते, हाफिज मिल्लत नहीं कहते, मुजाहिद मिल्लत नहीं कहते, सरकार मुफ्ती आजम नहीं कहते, हुजूर सरकार तेग अली शाह नहीं कहते, हुजूर सरकार मलिकुल उलमा नहीं कहते, हुजूर मखदूम बिहारी नहीं कहते हैं, आमना के लाल कहते हैं, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर कहते हैं, अर्श का मेहमान कहता है, साहिब कुरान कहता है, हजरत हसनैन का नाना जान कहता है। क्या फरमाते हैं नबी कि मदरसे के जो तलबा होते हैं उनकी शान ये है, अगर वो किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, कब्र में किसी पे अजाब हो रहा हो, तो इन बच्चों के गुजरने से अजाब खत्म हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा अलहाज कारी निसार अहमद रज़वी दारुल उलूम महमूदिया टेकनारी शरीफ जश्न दस्तार बंदी। हजरत दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी असरी तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जहां से लोग फारिग हो जाए उनका पांव जमीन पे नहीं रहता है। कभी मोहम्मद अली जिन्ना भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा, दुनिया ने देख लिया उसकी तालीमी लियाकत क्या है, लेकिन अल्लाह की कसम वो शान नहीं है जो मदरसे के तलबा की है, वो मर्तबा नहीं है जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का है। आप कहेंगे कैसे, तो सुन लो, दुनिया में कोई तालिब इल्म ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी का हो या किसी कॉलेज का, कि वो जमीन पे चले तो फरिश्ते पर बिछाए। वो फकत मदरसे के तलबा है जो रास्ते में चलते हैं तो फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। बहुत खूब, बारकल्लाह 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 बारकल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद से पहले मदरसा जरूरी, मस्जिद से पहले मदरसा जरूरी। मस्जिद इबादत के लिए, क्या कहने, मस्जिद जमात के लिए। हाय हाय हाय। और अगर आपकी तवज्जो हाजिर है तो एक और बात बता दो, मस्जिद जो है इबादत के लिए है, खास तौर पे कि जमात हो, जमात के साथ नमाज अदा की जाए ताकि हमारा इत्तेहाद भी दुनिया देखे और इबादत में सवाब भी बढ़ जाए। लेकिन सुन्नत घर में पढ़े तो बेहतर है। आज तो बोलिएगा, जोर से मत बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा, आपके मुंह से बलाडी हो जाएगी। सुन्नत घर में पढ़ो, फर्ज मस्जिद में पढ़ो। सुन्नत घर में पढ़िए और फर्ज मस्जिद में पढ़िए। पूरे मोहल्ले के लोग, अब जमात हो गई, लेकिन अल्लाह तौफीक दे तो फर्ज के बाद घर चले जाइए, फर्ज के बाद घर जाइए, सुन्नत वहां पढ़िए। आप कहेंगे ऐसा क्यों, कहेंगे ना, जवाब हाजिर है, फ्री में नहीं बताऊंगा। बाउल मौलवी साहब समझाए क्या, ठगिएगा क्या? आवाज खोलिए, सवाब लीजिए। आपने सुना होगा नबी फरमाते हैं, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। नबी ने क्या फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। कब्रिस्तान में कोई नमाज नहीं, कब्रिस्तान में कोई नमाज नहीं है। अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, मतलब ये अपने घरों को भी खुदा के जिक्र से आबाद रखो। तो कैसे करोगे? बस यही तरीका है, सुन्नत घर में पढ़ लो, फर्ज वहां पढ़ लो, घर भी आबाद रहे, मस्जिद भी आबाद रहे। रात सुनिए तवज्जो के साथ, मस्जिद से पहले मदरसा जरूरी। पूछे क्यों? पूछे क्यों? इसलिए वहां नमाज पढ़िए, इबादत कीजिए, सज्जा कीजिए,
क़याम कीजिए, रुकू कीजिए, ठीक है, नमाज पढ़िए, लेकिन तरीका कहां सीखिएगा, तरीका कहां मालूम होगा, उसके लिए मदरसा है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कहते हैं कि मदरसा काहे के लिए है, मदरसा में क्या होता है, वाह रे वाह, मालूम है। अब आपसे मैं आप तक पहुंच रहा हूं, टेंशन नहीं लीजिएगा और बुरा नहीं मानिएगा, एहसास कीजिएगा, मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब। कितने लोग हैं जिनको कपड़ा पहनने का तरीका मालूम है, कपड़ा उतारने का तरीका मालूम है, जूता पहनने का ढंग मालूम है, टॉयलेट में जाने का तरीका मालूम है, मस्जिद में जाने का तरीका मालूम है, जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे, अपने घर में जाएंगे कैसे। कितने लोग हैं फराइज़े गुस्ल मालूम है, कितने लोग हैं फराइज़े वज़ू मालूम है, कितने लोग हैं जिनको शराइते नमाज, वाजिबाते नमाज, मुफसिदाते नमाज मालूम है। मैं अगर ऐसे ही पूछूंगा तो कितनी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और कितना चक्का पंक्चर हो जाएगा। बस मैं आपको एहसास दिला रहा हूं, आप मुसलमान हैं, कितने लोगों को अजान याद है, कितने लोगों को तकबीर याद है, कितने लोगों को अजान देने का ढंग मालूम है ना। बस समझिए क्या हो रहा है। अरे अफसोस तो ये है नहाने का ढंग नहीं मालूम, तरीका नहीं मालूम है? तालाब में घुस गए तो पाक हो गए, लैब बुआ साबुन लगा लिया तो पाक हो गए, लक्स से नहा लिया तो पाक हो गए, DOV डॉफ साबुन लगा लिया तो पाक हो गए, LUX लक्स साबुन लगा ले तो पाक हो गए। साबुन से पाक नहीं होता है, साफ होता है। साबुन से साफ होता है, पाक नहीं होता है। पाक और है, साफ होना, पाक होना और है, साफ होना और है। साबुन से साफ होगा, पाक नहीं होगा। और पाक होने के लिए न किसी शैम्पू में पावर है, न किसी सोप में पावर है, न किसी आलात में पावर है। अगर साफ होना हो तो साबुन लगाइए, पाक होना हो तो नबी का तरीका अपनाइए। जैसे मेरे नबी ने फरमाया है वैसे नहाइए, साबुन रहे न रहे आप पाक हो जाएंगे, मस्जिद में जाने के काबिल हो जाएगा। जरा आइए, मैं जरा सा नीचे हट के बोल रहा हूं, शायद कि आपके दिल में बात उतर जाए। हर आदमी को अपनी बीवी से प्यार करना चाहिए, बहुत कीजिए, बहुत कीजिए, लेकिन खबरदार दूसरे की बीवी से नहीं। हंसने की बात नहीं है, सब गंडोगोल हो रहा है, गलत है सब। अपनी बीवी से प्यार कीजिए। जब प्यार हो तो कभी प्यार में पूछिए गुस्ल का तरीका बतलाओ, बीवी से आप पूछिएगा तो वो क्या कहेगी जानते हैं? बहुत बड़े क्या मौलाना, जरा आप ही बतलाइए तो। आप इस वजह से नहीं पूछते हैं, मैं तो गया काम से, उसे पूछूंगा डंक मार देगी, इससे अच्छा पूछूंगा ही नहीं। पता चला न बाप को ढंग मालूम न माँ को ढंग, पता नहीं MC से फारिग होने के बाद पाक होती है या नहीं, है से फारिग होने के बाद पाक होती है या नहीं, आप ना पाक हो गए, पाक हुए या नहीं। अरे क्या अलमिया है, क्या मुसीबत है, जब बाप को तरीका नहीं मालूम होगा उसके आगोश में परवान चढ़ने वाले बच्चे को कौन बताएगा। जब माँ को नहीं मालूम होगा उसकी बेटी को कौन बताएगा। पता ये चला ये वो बुनियादी चीजें हैं जो हर बाप को शादी से पहले जान लेना चाहिए, हर औरत को शादी से पहले जान लेना चाहिए, ताकि कल जब वो शादीशुदा हो और बच्चा हो तो इन बच्चों को कोई तीसरा बताने को ना आए। माँ भी जानकार हो, बाप भी जानकार हो, अपने बच्चों को बता दे और दुनिया वालों को बता दे। मच्छर के बच्चे को उड़ना नहीं सिखाया जाता, शेर के बच्चे को चिंगारना नहीं सिखाया जाता, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। नबी के गुलामों के बच्चों को कोई तीसरा नहीं बताएगा। न मुसलमान का बच्चा है उसे ये सब मालूम हो जाए। लेकिन अफसोस, खबर लीजिएगा, और कुछ औरतें तो ऐसी हैं, जरा पूछिएगा अपने अपने घर में,
ये मसला मैं इसलिए बता दे रहा हूं, अल्लाह जाने क्या होगा। औरतों को मालूम है कि रमजान का महीना है, वो नापाक हो गई कुदरती तौर पे, समझ गए ना, एमसी कहते हैं या हैज कहते हैं, माहवारी, नापाक हो गई। नमाज तो माफ, नमाज माफ है, हाँ, कज़ा भी नहीं है, माफ है। कुछ मर्द भी लोग सोचते होंगे बाप रे बाप बहुत अच्छा हुआ, 4-5 दिन 7 दिन लोग पे माफ हुआ, हम लोग पे जो कुछ ऐसा होता। नमाज माफ, लेकिन रोजा माफ नहीं है। रोजा माफ, कज़ा उसको रखना है बाद में जब पाक हो जाएगी, बात समझ में आई, रोजा रखना है। अब आप अपने अपने बीवियों से पूछिएगा रमजान में जो तेरे रोजे कज़ा हुए उसको तूने अदा किया या नहीं, आप ही पूछिएगा। 90% औरतों को उस रोजे से कोई सरोकार नहीं है, वो समझ रही आई गई बात खत्म हो गई, लेकिन कनपट्टा झंझना के कह दीजिएगा तेरा बाप रोजा नहीं रखा होगा, उससे भी पूछा जाएगा, तेरी माँ नहीं रखी होगी, उससे भी पूछा जाएगा, तू नहीं रखेगी, तुझसे भी पूछा जाएगा। अरे तुझे ये नहीं मालूम है कि जैसे नबियों में मेरे नबी का जवाब नहीं, किताबों में कुरान का जवाब नहीं, महीनों में रमजान का जवाब नहीं, उसी तरह साल भर के रोजे एक तरफ, रमजान का एक रोजा एक तरफ। आइए, हो गया आधा घंटा, खत्म कर दूं मैं, आप लोग की ख्वाहिश है तो मैं इंतकाल कर जाऊं। हाँ, मैंने इंतकाल का मतलब यहां से आगे बढ़ जाऊं। अभी मैं शुरू थोड़ा और बता दूं, सुभान अल्लाह, फिर ही मैं कैसे बताऊंगा। अच्छा, आप लोग नहीं बोल रहे, कसम खुदा की वो दिन आएगा हम लोग नहीं रहेंगे, पूरी दुनिया में एक ही कलमा सुनाई देगा, सिर्फ एक कलमा, एक कलमा। जानते हैं कौन सा कलमा होगा? हम लोग नहीं रहेंगे लेकिन कलमा रहेगा और पढ़ा जाएगा। ओनली एक कलमा, फ्रांस में भी, जर्मन में भी, थाईलैंड में भी, अयोध्या में भी, पूरी दुनिया में। हाँ अरे बेटा, इसकी गुष्टी भी नहीं रहेगी, जितना ऑल फॉल कर रहा है इसके खानदान का कोई नहीं रहेगा, सिर्फ मुसलमान रहेगा, सिर्फ इस्लाम रहेगा, और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कलमा गूंजेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का शुक्र है, मैं नात भी पढ़ता हूँ, हम्द भी पढ़ता हूँ, मनक़बत भी पढ़ता हूँ, तहनीयत के अशार भी पढ़ता हूँ, और क्या क्या है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तौफीक देता है तो कुरान भी पढ़ता हूँ, मौका मिल जाए तो जनाजा भी पढ़ता हूँ। आज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आज किसी का जनाजा नहीं उठेगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो ये सब है मेरे पास, लेकिन मेरा जो काम है वो मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत अफसोस की बात है। मैं तो कहता हूँ दारुल उलूम महमूदिया के जुमला अराकीन ये ऐलान कर दें, हमारे मदरसा में जहाँ पे औकात तालीम बच्चों के लिए ये है, उसमें से सिर्फ 1 घंटा से 1.5 घंटा बूढ़ों के लिए भी इंतजाम होगा, जवानों के लिए इंतजाम होगा, और उन्हें कुछ ना पढ़ाएं, बस नूरानी कायदा पढ़ा दें, सिर्फ नूरानी कायदा पढ़ा दें, वजू, नमाज और गुस्ल के मसाइल बता दें, और सिर्फ नूरानी कायदा पढ़ा दें, कसम खुदा की उसकी नमाज भी मुकम्मल हो जाएगी। इसलिए कि नमाज में कुरान का पढ़ना जरूरी और कुरान का सही पढ़ना जरूरी। जिस तरीके से अक्सर लोग पढ़ रहे हैं और सोच रहे मैं हीरो हूं, वो समझ ले क्या होने वाला है। बिल्कुल आम बात है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मैं आसानी से बता दे रहा हूं। इंग्लिश ENGLISH,
इंग्लिश, बहुत लोग इंग्लिश बोलते हैं, बिल्कुल धड़ल्ले बोलते हैं, मैं स्पेलिंग के साथ बोलता हूँ, लेकिन जितनी याद है उतनी ही बोलता हूँ, फंस जाऊंगा। मौलवी को हल्के में मत लीजिएगा, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं जी। आप भी माशाल्लाह पढ़े हैं, आप भी पढ़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश सही बोलने के लिए ग्रामर का जानना जरूरी, बगैर ग्रामर के इंग्लिश नहीं बोलेगा। और जब ये शुरू करेगा तो जितना रहेगा स्टूडेंट सब 32 नहीं खोलेगा, 33 खोलेगा। व्हाट इज दिस, क्यों कर रहा मिस, चटनी मजाक बन जाएगा। और ग्रामर से बोलेगा तो अमेरिका वाला भी देखेगा, अरे इंडियन होकर के ऐसे इंग्लिश, फ्रांस वाला ग्रामर। हजरात बस दिमाग का ताला खोल लीजिए, जो मैं बोलना चाह रहा हूं, इंग्लिश सही बोलने के लिए ग्रामर का पढ़ना जरूरी है। अरे ये इंग्लिश क्या है, दुनिया वालों की जबान है, तो समझो जब इंग्लिश के लिए ग्रामर का पढ़ना जरूरी है, कुरान को सही पढ़ने के लिए भी कुछ कायदा है, कुछ कानून है, कुछ उसूल है, कुछ ज़ाब्ता है, उसका पढ़ना जरूरी है। अगर ग्रामर से न बोलोगे तो तुम्हें लोग बेवकूफ बनाएंगे। कुरान अगर सही न पढ़ोगे न नमाज दुरुस्त होगी, न इबादत दुरुस्त होगी। इसलिए इंग्लिश दुनिया वालों की जबान है, कुरान अल्लाह का कलाम है। लेकिन अफसोस लोग जो कुरान पढ़ते हैं, आप लोग हमारे बुजुर्ग हैं, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन रियलिटी जो है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है, गांव से लेके शहर तक का हाल है। अल्लाह की पनाह, कपड़ा खराब होगा बगैर आयरन के नहीं पहनेगा, जूता अगर गंदा हो गया बगैर पॉलिश के नहीं पहनेगा, गलत बोल रहा हूं, नहीं पहनेगा। लेकिन आज तक ये बेवकूफ नहीं समझा ये आसमानी किताब है कुरान, इसे कैसे पढ़ा जाए, इसमें मद क्यों है, इसमें मीम नून क्यों है ना। बस शुरू किया, कैसे कैसे पढ़ते हैं वो हम बता दे रहे हैं, एहसास कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक क्वालिटी है, इससे जरा सा ऊपर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे भी एक और क्वालिटी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। ये सब पढ़ने वाले हैं, गांव देहात में, शहर में भी यही सब है, ठीक है। और आगे बढ़िए, अब आपके घर के, अब मेरे घर की औरतों की पढ़ाई आइए, वो अलग है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सायाकुलु सोबा, लगे पूरा खानदान मर गया। ये मातम कर रहे हैं, हंसे मत, हंसे मत, रोने का मकाम है, ये रोने का मकाम है। रे कुरान है, कुरान तौरात भी आसमानी, ज़बूर भी आसमानी, इंजील भी आसमानी। तौरात का नुज़ूल मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील का नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर का नुज़ूल दाऊद अलैहिस्सलाम पर। इसके अलावा और भी बेशुमार सहाइफ अल्लाह ने नाजिल किया और उसके बाद कुरान। लेकिन हकीकत यह है, न तौरात महफूज रहा, न ज़बूर महफूज रहा, न इंजील महफूज रहा, न कोई किताब महफूज रही। लेकिन फजले खुदा देखो, अज़मत कुरान देखो, रिफात कुरान देखो, शान कुरान देखो। जैसा 1450 साल पहले गारे हिरा में जिब्रील लेके आए थे, वैसा आज भी है और कयामत तक रहेगा।
नहीं बदला कुरान, नहीं बदली कुरान की आयत, नहीं बदला कुरान का शेर सबा। अरे बदलने के लिए कभी कुफारे मक्का सामने आए, बदलने के लिए कभी फसाए अरब सामने आए, बदलने के लिए बदकिस्मती से ये जितेंद्र जो है हरामुद्दहर हराम लखनऊ में पैदा हुआ, कुरान की 16 आयत के बारे में बोलने लगा। अरे ये हम तो मजबूर और लाचार हैं, अल्लाह की कसम ऐसे लोगों को जीने का कोई हक न था। और कहा चैलेंज कर रहा है, अरे बेवकूफो, जिस कुरान की हिफाजत का वादा मेरे रब ने लिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अरे जब खुदा हिफाजत करेगा तू क्या है, तेरे बाप का बाप न ज़बर बदलेगा, न ज़ेर बदलेगा, न पेश बदलेगा। हकीकत ये होगा, यह है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अजमत कुरान, अजमत कुरान, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रात वो कुरान की शान है, वो कुरान की अजमत है। और क्या क्या है जानते हैं इसमें? अल्लाह अल्लाह जानते हैं। पहले तो ये मैं बता दूं कि इस तरीके से जो लोग कुरान पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं, वो सरासर गलत पढ़ते हैं। करना क्या है? कुछ नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे नया नया मौलवी आया है, 50 साल से हम पढ़ रहे हैं, वो गलत हो गया, आई नया नया मौलवी आके सही कर दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इल्म की कोई हद नहीं, इल्म की कोई हद नहीं है। और ये जरूरी नहीं कि सारे उलूम मेरे पास ना। व फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, कुरान ने कह दिया। कोई दावा नहीं करेगा मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला ना, हर एक इल्म वाली के ऊपर एक इल्म वाला, कोई दावा नहीं कर सकता जी। ये जरूरी नहीं है कि मुझे सारे मसाइल मालूम है, सारा कायदा मालूम है ना, हमसे ज्यादा इनको है, इनसे ज्यादा उनको है, वगैरह वगैरह। अगर सबको सब मालूम होता तो क्या होता? एक घर में 32 ठो फिरौन होता, बर्बाद हो जाता सब। या अल्लाह ने ऐसा निजाम पैदा किया जी। आला हजरत नहीं कहेंगे मुझसे ज्यादा कोई नहीं, सरकार इमाम आजम अबू हनीफा नहीं कहेंगे मुझसे ज्यादा कोई नहीं, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला दावा नहीं कर सकते मुझसे ज्यादा कोई नहीं ना। सब कहेंगे हमसे भी ऊपर है, आस्ते बोलिए, हमसे भी ऊपर है। वो बोलेंगे हमसे भी ऊपर है। आखिर ये हमसे ऊपर, हमसे ऊपर, हमसे ऊपर, ये इंतहा कहां, ये आखिरी सरहद कहां? मैं बता दूंगा दावे के साथ। ताजुश शरिया का गुलाम हवाई फायरिंग नहीं करता है, दलील के साथ बोलता है। अगर आप दारुल महमूदिया से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ के लोग कहेंगे सरकारे सुरकाही हमसे ज्यादा इल्म वाले, सरकारे सुरकाही कहेंगे मलिकुल उलमा उनसे ज्यादा, मलिकुल उलमा कहेंगे मखदूम बिहारी हमसे ज्यादा, फिर आवाज आएगी आला हजरत हमसे ज्यादा, फिर आवाज आएगी हुजूर इमाम आज़म अबू हनीफा हमसे ज्यादा, इमाम शाफई। ये बके दिगरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आगे बढ़ो, एक मंजिल आएगी सब सहाबी मिलके कहेंगे मौला अली सबसे ज्यादा, मौला अली सबसे ज्यादा। लेकिन मौला अली ये नहीं कहेंगे हमसे ऊपर कोई नहीं, ये ऊपर जाके जहां खत्म है वो कोई और नहीं है, वो फकत मेरा नबी है जो अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इल्म वाला आमना का लाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, सुनिए आपको बता दूं सही कुरान कैसे पढ़ा जाएगा। बस ये समझ लीजिए कानून है, उसूल है, ज़ाब्ता है। अब मान लीजिए शोप की स्पेलिंग है SHOP, सही बोल रहा हूं भाई? और अगर SOHP हो, SO शोप, हाँ SO शोप, SOAP तो उसका माना हो जाएगा साबुन। शोप SH अगर H लग गया OP तो इसका माना होगा दुकान। इंग्लिश सही है?
आप लोग समझते होंगे बहुत पढ़ा लिखा है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर एच नहीं है और कह दीजिएगा दुकान के लिए लिख दीजिएगा, कहाँ पढ़ा है, चल हट, गलत, यू आर रॉन्ग, है ना। बस समझ लीजिए अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह में हा बड़ी हा, और आप कहिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो है बड़ी हा है, हा, ठीक है। और आप छोटी है से बड़े रहमानिर्रहीम, आप चेंज कर रहे हैं कि नहीं, जैसे अल्लाह ने नाजिल किया वैसे ही पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए किराम से पूछेगा कि अगर आप छोटी है से अल्हम्द कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसका माना क्या होगा? इतना क्या हम बताएं, आप समझिए इतना भोंडा माना है कि आप सर पे हाथ पकड़ के बैठ जाइएगा, मैंने क्या पढ़ दिया। अल्लाह ने जैसे नाजिल किया, हा तो हा, हा तो हा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अब क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा जाएगा। जब तक कुरान सही नहीं पढ़िएगा नमाज आपकी नहीं होगी। जब तक सही कुरान नहीं पढ़िएगा नमाज। अच्छा, आप लोग कहिएगा अरे बाप रे बाप, कैसे मौलवी साहब को दावत दिया है, अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे, दादा बन गए, नाना बन गए, कैसे होगा? ये भी मसला है। आई डोंट हैव टाइम। अब कैसे होगा? आसान है, बिल्कुल आसान। और कितना आसान है दलील के साथ बोलूंगा, हवाई फायरिंग नहीं, फखरिया नहीं बोल रहा हूं, तहदीस नेमत के तौर पर ताजो शरिया सरकार की निस्बत से, सरकार सुरकाही के दयार में हूं, फैजान उनका भी आ रहा है, उनका भी फैजान आ रहा है। दलील तो इतनी ठोस दूंगा कि इंशाअल्लाह मचल जाइएगा। जो अब तक नहीं बोले हैं, अंदर छुपा के रखे हैं, उनका फेफड़ा भी बोलेगा। मैं साबित कर रहा हूं। अगर कोई बच्चा कुरान हिफ्ज कर रहा है, ठीक है, 15 पारा पढ़ा, कहाँ चले बाबू? जा रहे? अच्छा, आओगे 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 मेरे दोस्त, आओगे, घर मत जाना, हाँ खबरदार। घर जाके क्या करोगे? सैयद साहब किला, मुझे खुशी इस बात की हो रही है, इधर लग रहा है दीन है। अंदर आया मदरसा के अंदर तो लगा दीन है, मदरसा से बाहर गया लगा मीना बाजार है। अजब वो दुनिया थी। मैं सोच रहा था अंदर का क्या हाल होगा, लेकिन जलसे वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं। अंदर दाखिल हुआ तो दुनिया, दिल की दुनिया ही बदल गई। इतना अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार सुरकाही अली रहमा का फैजान है। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अगर कोई बच्चा हिफ्ज कर रहा है, 18 पारा पढ़ लिया, 10 पारा पढ़ लिया और 15 पारा पढ़ लिया, और उसके बाद सरेंडर बोल दिया, ठीक बोल रहा हूँ, सरेंडर, हाँ, उसका सरेंडर बोल दिया। क्या? अच्छा, सरेंडर और सिलेंडर में मुतशाबिहात लगता है, इसलिए मैं पूछ लिया हूँ। हाँ, जैसे एलर्जी एनर्जी, ठीक बोल रहा हूँ ना भाई, जरा सोच के बोलना पड़ता है। तो सरेंडर बोल दिया माने हाथ पांव छोड़ दिया, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। क्यों? बोले याद नहीं हो रहा। बोला याद नहीं हो रहा। अगर कोई बच्चा बोल रहा है, कोई हाफिज भी बोल रहा है, तरावी नहीं सुना पा रहा, याद नहीं है, याद नहीं हो रहा, झूठ बोल रहा है, बहुत बड़ा झूठा है। फुल मोहम्मद साहब साबित करूंगा। अगर कोई बोले बहुत भारी है, याद नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा झूठा है, बहुत बड़ा झूठा है। आप कहेगा तुम इतना चैलेंज के साथ कैसे बोल रहा हूं? अखबार नहीं पढ़ के बोला हूं। दलील है, दलील, हवाई फायरिंग नहीं है, फ्री में नहीं बताऊंगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। सूरह कमर की आयत है, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब इसका माना मैं बताने वाला हूं। क्या कहने, क्या अगर कोई कह दे मुझे कुरान याद नहीं होता, गलत है। अल्लाह
अल्लाह ताला फरमाता है हमने कुरान को आसान कर दिया है कोई याद करने वाला? हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। है कोई याद करने वाला? अरे अल्लाह ने आसान किया है, जब ही तो 12 साल का बच्चा हाफिज कुरान है, 8 साल का बच्चा हाफिज कुरान है, आसान अल्लाह ने किया है। जब ही तो गौसे आजम सरकार 18 पारा माँ के पेट से याद करके पैदा हो रहे हैं, कुरान अल्लाह ने आसान किया। जब ही तो मेरे आला हजरत 1 महीने में हाफिज कुरान हो रहे हैं, अरे अल्लाह ने आसान किया। जब ही तो सैयद सदफ साहब के सीने में कुरान है, कारी अब्दुल वकील के सीने में कुरान है। ये सबसे कमजोर लागर इंसान जो आपके सामने है, ये कुरान अल्लाह ने आसान किया। जब ही तो सीने में कुरान है तो ये बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ने कुरान के जलाल को दिखाया, कुरान के वजन को दिखाया, तो दुनिया वालों को बताया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर पहाड़ों पे नाज़िल होता तो रेजा रेजा होता, लेकिन अल्लाह ने इतना आसान कर दिया है कि कौम मुस्लिम का बच्चा अमीर हो या गरीब, अगर पसंद कर लिया है उसे हाफिज कुरान बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद रज़वी। हजरत अल्लाह ताला ने इतना आसान कर दिया है। सैयद सदफ साहब रास्ते में थे, 10वां पारा पढ़ रहे थे, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं भी रास्ते में था। चूँकि रमज़ान शरीफ की आमद है तो जितने हुफाज़े किराम हैं, कुछ लोग हैं जो रमज़ान में ही पढ़ते हैं, मत पूछिए, चटाई तोड़ देता है, सुबह से लेके शाम तक दौड़ ही करता रहता है, लगा रहता है। और जब मुसल्ला पे चढ़ता है तो जाड़े में भी पसीना आता है, क्योंकि ठीक से याद नहीं है। बहन की शादी थी तो तैयारी पहले, अपनी शादी थी तो तैयारी पहले, रमजान आ रहा है क्यों नहीं किया तैयारी पहले है? और पहले से पढ़िएगा, रोजाना पढ़िएगा। जानते हैं कि हाफिज कुरान के लिए कितना जरूरी है